पैसा सही में आ गया होता, आवंटित हो गया होता, तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे चंदन और यहाँ पे एकदम सुनहला, यहाँ पे फूल माला लद गया होता। आखिर वो पैसा 403 करोड़ कम पैसा होता नहीं है, कोई विभाग से ही आया होगा। मोदी जी रिलीज किए होंगे, फिनांस मिनिस्टर रिलीज किए होंगे, रेल मंत्री को दिए होंगे, रेल मंत्री यहाँ पे दिए होंगे। ये क्या उड़ के ईस्टर्न रेलवे में तो आएगा नहीं। अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो भी मैदान में आ गए हैं। पहले तो केवल सामाजिक कार्यकर्ता लोग और छोटे छोटे छुटभैये नेता हुआ करते थे कि हमने जान लगा दिया है रील बनाने में और जान लगा दिया है, इसके वजह से फंड एलोकेट हो गया। 403 करोड़ रुपया वो बिना चुनाव के कैसे बिहार में दे देंगे, वो भी डेहरी और डालमिया नगर में, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि डालमिया नगर फैक्ट्री दोबारा खुलेगी या नहीं, आपको क्या लगता है? हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इन नेताओं से, वर्तमान के नेता जो, इन नेताओं के अंदर में कोई गट्स नहीं है। 40 साल से बंद डालमिया नगर फैक्ट्री को लेकर के कल एक खबर आती है कि 403 करोड़ रुपए रेल वैगन बनाने के लिए यहां पर आवंटित कर दी गई है। ऐसा हिंदुस्तान में खबर आता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिव गांधी जी, जो इस पर खुल करके चर्चा करेंगे। और फिलहाल हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रेल मंत्रालय, भारतीय रेल की संपत्ति अभी है, वहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा। और यह फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी है। फिलहाल जो इसकी हालात है वो आप हमारे सामने देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है, उसके बाद से जितने भी संस्थाएं हैं जो इसकी आवाज़ उठाती थी, जो इंडिविजुअल लेवल पर जो डालमिया नगर को लेकर के जो आवाज़ उठाते थे, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर्स हैं, कई जगहों पर ये खबरें फैलती हैं कि डालमिया नगर फैक्ट्री अब खुलने वाली है। साथ ही साथ डेहरी की जनता में भी काफ़ी खुशी होती है कि एक खबर सामने आई। पर इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस चीज़ को लेकर के अभी हमारे साथ शिव गांधी जी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी बहुत बहुत स्वागत है भाई। सत्या टीवी बिहार को, हम इनके सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पैसा सही में आ गया होता, आवंटित हो गया होता, तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे चंदन और यहाँ पे एकदम सुनहला, यहाँ पे फूल माला लद गया होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो जीएम हाजीपुर, डीआरएम दीनदयाल उपाध्याय के प्रबंधक जो है, ये बोल दिए होते अपने मुंह से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अखबार वालों ने एक कटिंग दे दिया और उसी अखबार को लेके हम लोग एकदम पूरा नीचे ऊपर हो रहे हैं कि 403 करोड़ ये हो गया, मिल गया। अरे भाई, कहाँ से आया, किसने दिया? आखिर वो पैसा 403 करोड़ कम पैसा होता नहीं है, कोई विभाग से ही आया होगा। मोदी जी रिलीज किए होंगे, फिनांस मिनिस्टर रिलीज किए होंगे, रेल मंत्री को दिए होंगे, रेल मंत्री यहाँ पे दिए होंगे। ये क्या उड़ के ईस्टर्न रेलवे में तो आएगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत बात है। अगर बात सही है तो ऑथोराइज्ड लोग जो हैं, कहे कि देखिए, अखबार वाले पल्ला झाड़ देंगे, सीधा कहेंगे कि हमारे पास ये नोटिस आ गया था, एक पेपर आ गया था, उसी के आलोक में हमने छाप दिया था। लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तब होती जब जीएम, यहाँ के जीएम हाजीपुर जो है, जिनके ये जोन में आता है, वो अगर अपने मुंह से बोलते कि भाई यहाँ से ये फंड आवंटित हुआ है, तो बात समझ में आती। आखिर 40 साल से जो बंद है फैक्ट्री, जिसको लेकर के चुनाव के समय भी आस लगाई गई थी, पीएम मोदी आरा की सभा में भी वो कहते हैं एक बार कि डालमिया नगर फैक्ट्री के बारे में सिर्फ वो संबोधन करते हैं। लेकिन उस समय भी संबोधन के समय यह हुआ कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसी बातें फैलाई कि अब शायद चुनाव के बाद वो चीज़ें खुल जाएंगी। पर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि डालमिया नगर फैक्ट्री खुल ही जाएगी, सिर्फ संबोधन किया था। अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो भी मैदान में आ गए हैं। पहले तो केवल क्या बोलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग और वो यहाँ के छोटे छोटे छुटभैये नेता हुआ करते थे, एमएलए एमपी काम करते थे इस पे, जो लोगों को बताते थे कि हम खुलवा देंगे तो हम खुलवा देंगे। लेकिन अब तो कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, चिल्ला चिल्ला के कहने आ रहे हैं कि हमने जान लगा दिया है रील बनाने में और जान लगा दिया है, इसके वजह से फंड एलोकेट हो गया। लेकिन फंड कहाँ से एलोकेट हुआ उनको मालूम नहीं है। जनता के मन में काफ़ी सवाल चल रहा है। ठीक है, अगर यह खबर सच भी नहीं है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस पूरे खबर में। एक बात बताइए, ये आप भी जानते हैं और सारा दुनिया जानती है कि भारत के नेता जब तक चुनाव नहीं होता है, वोट लेना नहीं होता है, तब तक 1 रुपया नहीं देते हैं। 403 करोड़ रुपया वो बिना चुनाव के कैसे बिहार में दे देंगे, वो भी डेहरी और डालमिया नगर में, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। और हमें ऐसा लगता है कि बिना चुनाव आए हुए ये लोग कुछ भी नहीं देने वाले हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ कैसे ना आंधी आया ना पानी आया, एक कहली 403 करोड़ यहाँ टपक गया, ये गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सही बात है
तो आप वित्त मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, रेल मंत्री को सामने आना चाहिए। अब पता चला है कि पब्लिक आपस में ये कर रही है, सारे लोग श्रेय ले रहे हैं और भी माला पहन रहा है सब, हर एक मंच पे जाके नेता सब MP MLA सब अपना, अब क्या करेगा कि अपना अपना जाति का नेता है, क्या करेगा कि वहाँ घूमेगा और उसके बाद माला उसको डाल दिया जाएगा। जो सही में आंदोलन किया, लोगों को जागरूकता फैलाया कि लोग मिलके आपस में जागरूक बनिए। और स्टूडेंट में हमने कितना, हर एक स्कूल में जाके ऐसा नारा लगवाया कि भाई मोदी जी बोलो नहीं खोलो रेल कारखाना डालमिया नगर। जब मोदी जी का जन्मदिन यहाँ पे मनाया जा रहा था तो उस समय सारे लोग हंसी मजाक करते थे, लेकिन मेरा एक मकसद था कि मोदी जी तक बात किसी तरह से पहुंच जाए कि भाई डालमिया नगर में रेल कारखाना है जो आप खोल सकते हैं, आपकी ये जिम्मेवारी है। तो इस बात के लिए मैं आंदोलन करता था, स्टूडेंट एमॉन्ग स्टूडेंट या युवाओं के बीच में, चाहे एथी स्तर, अपने स्तर पे, वार्ड स्तर पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा अगर ये लोग करते, जहाँ पे आवाज़ उठाना होता है वहाँ पे तो ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ मुख्यमंत्री आए थे और वहाँ पे यहाँ के विधायक भी थे और भी नेता बहुत थे, ये लोग चिल्ला के वहीं पे क्यों नहीं बोले? बिल्कुल, वहाँ पे अगर बोले होते तो बहुत कुछ हो जाता। क्या नीतीश कुमार को पता नहीं? नीतीश कुमार को बिना जानकारी में 403 करोड़ रुपया आ जाएगा, वो छोड़ेंगे क्या? कि एक इतनी बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ पर कई तरीके के फैक्ट्री थे, कागज़ बनता था और कई ऐसी चीज़ें होती थी जिससे काफ़ी लाखों संख्या में लोगों को रोज़गार मिलता था। और दोबारा जब यह फैक्ट्री खुलेगा तो कहीं ना कहीं खुशी सबके अंदर रहेगी। देखिए, हम भी मानते हैं कि यहाँ पे रेल कारखाना डालमिया नगर के लिए जो ये रेलवे मंत्रालय ने लिया था ये ज़मीन, अगर यहाँ पे अगर रेलवे मंत्रालय कुछ भी करती है तो जैसे व्यक्ति के अंदर में हृदय का स्थान है, उसी तरह से रोहतास उद्योग समूह के बीच में ये रेल कारखाना हृदय का रूप है। अच्छा, क्या लगता है कि डालमिया नगर फैक्ट्री दोबारा खुलेगी या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इन नेताओं से, वर्तमान के नेता जो हैं, इन नेताओं के अंदर में कोई गट्स नहीं है। ये ना रेल रोक सकते हैं, ना रोड जाम कर सकते हैं, ना पब्लिक को यूनाइट कर सकते हैं। इन लोगों में बिल्कुल क्षमता नहीं है। इसलिए क्षमता नहीं है क्योंकि अगर इनमें क्षमता होती तो सब टिकट खरीद के नेता सब बना हुआ है। आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि बिना टिकट खरीदे हुए, तो जब टिकट खरीद के तुम नेता बनोगे, ये लोग जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्टी प्रतिनिधि हैं। अगर जनप्रतिनिधि होते, जन जन के नेता होते तो हम मान सकते थे कि ये लोग खुलवा सकते हैं। लेकिन ये लोग किसी भी, अभी आपसे मैंने बोला ना कि वो पाली मकराइन रेल ओवर ब्रिज जो है वो 2029 के पहले नहीं चालू होगा, तो नहीं चालू होगा क्योंकि उस पर कोई प्रेशर इन लोगों का नहीं है। इन लोगों की आदत बड़ी है कि भाई जहाँ पे 50 आदमी 100 आदमी जुटा हुआ है वहाँ पे हम चले जाएंगे, वहाँ आराम से माला वाला पहन के फोटो खिंचवा लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि हर एक जाति का अपना एक नेता और अपना एक आइकॉन हो गया है। ये जो है, इस रेलवे मंत्रालय के जाति का कोई भी नेता नहीं है, इस जाति का कोई भी नेता नहीं है, जिसके वजह से इसमें आंदोलन नहीं हो सकता है। आज जो आंदोलन करेगा भी तो उसका नाम नहीं छापेगा क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है कि आने वाले समय में ये रेल मंत्रालय जो है इसको खोलने चाहिए। जब तक मोदी जी या रेल मंत्री या गृह मंत्री अपने से नहीं बोलेंगे कि हम खुलवाने जा रहे हैं, तब तक ये खुलने का कोई आसार ही नहीं। जब से यह खबर सोशल मीडिया पर चली है कि डालमिया नगर फैक्ट्री खुलने वाली है या फिर ऐसा बजट जो है वो आवंटित हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर के कई लोग यहाँ पर घूमने भी आ रहे हैं, देखने भी आ रहे हैं कि क्या ऐसा सच में ऐसा कोई काम हो रहा है। लेकिन धरातल पर हम लोग भी अभी मौजूद हैं पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, हम यहीं के रहने वाले। डालमिया नगर के रहने वाले हैं? हाँ, डालमिया नगर हम लोग कंपनी क्वार्टर में ही रहते हैं। ये जो अभी जो शिव भैया ने कहा कि ये रेलवे का है, उससे पहले ये किसी पर्सनल का हुआ करता था फैक्ट्री। हम उन लोग उन्हीं के क्वार्टर में रहते हैं। अच्छा, इस फैक्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब कि क्या था ये फैक्ट्री? हम इस फैक्ट्री के बारे में यही जानते हैं कि हमारे दादाजी एक यहाँ के, मतलब कि यहाँ डालडा फैक्ट्री था, जो भी वनस्पति, हाँ वनस्पति, हम याद है कि अभी भी हमारे घर में एक डब्बा है वनस्पति, वो माचिस जो देता था। तो उस समय से हम जानते थे और हमारे पिताजी और यहाँ के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो कहते थे कि ये डेहरी डालमिया नगर अब जो खंडर का स्थिति है, पहले ये सोना उगलती थी। सोना उगलने के मामले में यहाँ तीन तरीके का प्लांट चलता था। पहला प्लांट आपका डालडा हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, इस तरह का प्लांट यहाँ चलता था। और भी छोटे छोटे बहुत सारे चलते थे। छोटा मोटा उद्योग भी चलता था। मगर अब यहाँ बंद होने के बावजूद भी हम लोग युवा हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए।
कौन क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है। कल जो खबर आई है सब सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि खुलेगा सच में या फिर नहीं? हमको तो उम्मीद नहीं लगता है, हो सकता है कि ये अफवाहें बातें हो। जनता को गुमराह किया गया है, शुरू से किया गया है, अभी भी हो रहा है, तो और हम क्या कह सकते हैं विशेष। हाँ, ये हमारे मन में एक लहर उठा कि हम लोग को जैसे बेरोजगार युवा को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो बेरोजगार युवा को अवसर मिलेगा जब यह डालमिया नगर फैक्ट्री खुल जाएगा, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस चीज़ को लेकर के शिव गांधी जी ने प्रॉपर अपनी बात रखी है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या डालमिया नगर फैक्ट्री दोबारा खुलेगी या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सत्या टीवी बिहार।